सिंध हुकूमत जो पिछले 13 साल से ज़्यादा अरसे से मुसलसल मुसल्लत है, उससे पहले भी ये मुसल्लत थी, लेकिन इनका ये 13वां साल आ गया है। इनकी ये बुनियादी जिम्मेदारियों पे तो कोई तवज्जो देते नहीं हैं। ये सिवाय लेग पुलिंग की पॉलिटिक्स करते हैं। पीपल्स पार्टी का ये शाखासाना रहा है कि लोगों के वसाइल का गलत इस्तेमाल। इनको पिछले 13 वर्षों में 10,000 अरब से ज़्यादा के फंड्स मिले। आज सिंध का हाल ये है कि लाड़काना से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर कराची तक आप देखिए कि कुत्ते के काटने की दवा नहीं मिलती, लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं मिलती। ये ऐसी सारी सूरत हाल में इन्होंने अब किया ये है कि बल्दियाती अमेंडमेंट एक्ट 221 लेकर आए हैं। ये क्या है, मैं इस पे थोड़ी सी आपके सामने तफसीलात पेश करता हूं कि ये है क्या। इसमें बुनियादी इशू तो ये है कि इन्होंने किया ये है कि जो मुतनाज़ा एक्ट था 2013 का, उसमें ये अमेंडमेंट लाए हैं। मैं उसको मुतनाज़ा इसलिए कह रहा हूँ कि पाक सरजमीन पार्टी और मुल्क की दीगर सियासी पार्टियाँ सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस एक्ट को नहीं मानती। इस एक्ट के ज़रिए इन्होंने सिंध के बिलखुसूस अर्बन एरियाज़ के तमाम इख्तियारात छीन लिए थे। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इख्तियारात, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इख्तियारात। इसी तरीके से इन्होंने जो इख्तियारात सल्ब किए थे, उन सल्ब शुदा इख्तियारात के बाद उन्होंने किया ये है कि फिर दोबारा से इन्होंने उसमें जो इख्तियारात बाकी रह गए थे, अब वो इख्तियारात क्या बाकी रह गए थे? हेल्थ के इख्तियारात, एजुकेशन के इख्तियारात, ट्रांसपोर्ट के इख्तियारात, इसके अलावा कॉलेज एजुकेशन के इख्तियारात, एजुकेशन के तमाम इख्तियारात। और मैं आपको अगर लिस्ट सुनाऊं जिस शेड्यूल के तहत इन्होंने कराची, ख़ास तौर पे कराची के जो इदारे, पैसे तो पूरे सिंध के इन्होंने कंट्रोल हासिल किया है। तमाम मेडिकल और टीचिंग कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, जिसमें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल शामिल है, सोबराज मैटरनिटी होम शामिल है, सरफराज शहीद हॉस्पिटल शामिल है, स्पेंसर्स आई हॉस्पिटल शामिल है, लिपर्सी हॉस्पिटल शामिल है। मिल्क सप्लाई की तमाम स्कीमें इन्होंने ले ली हैं। इंतहा ये हो गई कि डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट के जो यूनियन काउंसिल के पास इख्तियारात थे इशू करने के, वो भी इन्होंने वापस ले लिए हैं। इसी तरीके से इन्होंने प्रिवेंटेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, मतलब वबाई अमराज के फैलाव के रुकाव के लिए जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो सारे पावर्स वापस ले लिए हैं। मतलब सफाई वगैरह के तमाम पावर्स इन्होंने ले लिए हैं। प्राइमरी एजुकेशन ट्रेनिंग के तमाम इख्तियारात। आप सोचें, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग और प्राइमरी एजुकेशन, हर किस्म का जो था वो सब कुछ इन्होंने वापस ले लिया है थ्रू दिस अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट को बड़ा ऐसा छुपा के पेश कर रहे हैं, जैसे शेड्यूल फलां के तहत ये कार्रवाई हो गई, शेड्यूल फलां के तहत ये कार्रवाई हो गई, शेड्यूल फलां के तहत। हमने इस पर रिसर्च की है,
कौन कौन से पावर्स किस किस के पास जा रहे हैं, पाक सरजमीन पार्टी ने इस पे होमवर्क किया है। और पूरे होमवर्क के साथ बाद हम पूरे सूबे के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि अपना नुक्ते नज़र पेश करें और लोगों को बताएं किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सप्लॉइट कर रही है लोगों को, सिंध के लोगों को, और ख़ास तौर पे अर्बन सिंध के साथ उनका जो रवैया है वो उसको किसी तरीके से छुपाया नहीं जा सकता। अर्बन सिंध, कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, लाड़काना, ये तमाम अर्बन सिंध के साथ जो उनका, और ख़ास तौर पे कराची के साथ है, कोई ज़्यादा बोलने वाली बात नहीं है। कराची एक ऐसी दूध देने वाली गाय है जिसको ये काटना चाहते हैं पूरी तरीके से। आप सोचें कि लियाकताबाद का टैक्स पूरे लाहौर के टैक्स से ज़्यादा है। जो टैक्स लियाकताबाद, सिर्फ एक लियाकताबाद पे करता है, मार्केट और उसका एरिया, वो लाहौर के टैक्स से, ये डॉक्यूमेंटेड बात है आज की। हम टैक्स पे करने वाले लोग हैं। कराची पूरे पाकिस्तान को 60 से 70% फेडरल बजट के अंदर टैक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये जो कर रहे हैं, इसी तरह से फूड रिलेटेड जितने इख्तियारात हैं जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ, इन्होंने ये काम तो पूरे सिंध के साथ किया है। ये जो मैं बता रहा था आपको, ये सारी चीज़ें पूरे सिंध के साथ की हैं, लेकिन ख़ास तौर पे कराची को इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है, हैदराबाद को टारगेट बनाया हुआ है। इसी वजह से हम पूरे सूबे के अंदर मुस्तफ़ा भाई की हिदायत, मुस्तफ़ा कमाल साहब की हिदायत के मुताबिक निकले, हर जगह जाएंगे, अपना नुक्ते नज़र पेश करेंगे। और ये कोई समझ ले कि ये मामला, अगर कोई ये समझता है कि ये इस तरीके से हम पुरअमन तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और हाथ जोड़ के इनके सामने खड़े रहेंगे, वो वक्त चला गया। जब खलील खान फाख्ता उड़ाते थे, वक्त चला गया। ये एमक्यूएम के साथ इन्होंने मिल के जिस तरीके से 2013 का ये बिल लाए थे, ऑर्डिनेंस लाए थे, एक्ट लाए थे, इस एक्ट को हम नहीं मानते एब इनिशियो। हम बल्दियाती तमाम निज़ाम को नहीं मानते जो पीपल्स पार्टी हम पे मुसल्लत करना चाहती है इस अमेंडमेंट के साथ। और इसमें हम समझते हैं कि पीटीआई ज़बानी जमा खर्च से निकल कर आ गया है, वो भी हुकूमत में बैठी हुई है, वो भी कराची की नुमाइंदगी की दावेदार है। उसको जवाब देना होगा पीटीआई को भी। ये दावे ऐसे नहीं चलेंगे। इसके बाद और तुरफा तमाशा देखिए, आपने सेनेट में देखा होगा कि कैमरे लग गए, वोट पड़ रहे थे। आपने देखा होगा कि कौमी असम्बली के अंदर किस तरीके से वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही थी। उस निज़ाम को बल्दियाती सतह पे ये नाफिज करने के लिए इन्होंने जो शो ऑफ हैंड के ज़रिए से वोटिंग होती थी, उसको एबॉलिश किया है, उसको एबॉलिश किया है। अब शो ऑफ हैंड से वोटिंग नहीं होगी, सीक्रेट बैलेट से होगी, सीक्रेट बैलेट से। आप सोचिए कितना आसान है कि बड़े आराम के साथ लोगों की खरीदो फरोख्त का कारोबार चलेगा। और 48%, 48% अनएलेक्टेड लोग होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होंगे नुमाइंदे हर बल्दियाती इदारे के अंदर। 48%। ये पीएसपी ने इस पे पूरी वर्किंग की है, डिटेल इनकी अमेंडमेंट्स पे, इनके एक्ट पे, 2013 के एक्ट पे, और ये बिल जो इन्होंने प्रेजेंट किया है। और हम इस सिलसिले में तमाम पार्टियों से रब्ता कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को ये कह रहे हैं कि आओ हमारे पीछे। हमने अदालत में भी अपना मैटर डाला है, लेकिन हमें पता है कि अदालतों से जो कुछ भी होना है उसका एहतराम है, लेकिन अदालतों में मामला रुलने के लिए चले जाते हैं। हम पीपल्स पार्टी को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सड़कों पे देखेंगे। हम पीपल्स पार्टी को आराम से इस सूबे में अब हुकूमत नहीं करने देंगे।
हम साफ अल्फाज में कह रहे हैं, मरकजी हुकूमत भी सुन ले और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों वो अपनी हुकूमत वहाँ चला रहे हैं इनके बलबूते पे, और ये अपनी हुकूमत उनके बलबूते पे यहाँ चला रहे हैं। सिंध अब बाजगुजार नहीं रह सकता। सिंध खड़ा होगा, सिंध अपने मामलात को अपने हाथ में लेगा। मुस्तफ़ा कमाल ने तमाम कौमियतों को एक स्टेज पे लाने का अज़म किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्तफ़ा कमाल ने उर्दू बोलने वालों को पीछे छोड़ दिया है। उर्दू बोलने वालों की क़यादत इस सूबे को पूरी तरीके से अब इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैसर आएगी, और वो जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान जिस तरीके से इस मुल्क को आगे ले जा रहे थे, जिस तरीके से डॉक्टर कदीर इस मुल्क की खिदमत कर रहे थे, उसी तरीके से उनका बेटा मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त सूबे के लिए खड़ा हो गया है। इसके अलावा यहाँ आपके एक दो लोकल मसाइल मेरे सामने अभी मैं अपने साथियों से डिस्कस कर रहा था। एक तो बल्दियाती मुलाजमीन का इशू है, सैलरी और उससे रिलेटेड, उस पर उनके मुतालबात हैं। हम पूरी तरीके से उनके मुतालबात की हिमायत करते हैं, और हुकूमत सिंध जो बल्दियाती इदारों को जिस तरीके से हैंडल कर रही है, मैं समझता हूँ कि वो इस बात की यहाँ हैदराबाद में बय्यन सबूत है कि वो ख़ुद भी प्रॉपरली तनख्वाहें नहीं दे सकती, प्रॉपरली इनकी मैनेजमेंट नहीं कर सकती। इस सारी सूरत हाल के अंदर सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की मुतालबात को ठंडे दिल से देखे, वरना वो भी आए हुए रोड पे और हमारे साथ शामिल हाल होंगे वो इंशाअल्लाह। इसके बाद एक इशू यहाँ के एक मेडिकल कॉलेज का था। वैसे तो मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है, मैंने असेंबली में भी इत्तेफाक से, मैं पीटीआई का एमपी था, तो मैंने असेंबली में इनकी परफॉर्मेंस देखी हुई है, इस हुकूमत की परफॉर्मेंस देखी हुई है। कोई प्रोजेक्ट इन टाइम कंप्लीट नहीं करते, कोई एक प्रोजेक्ट भी। उस पर ये लोडिंग करते रहते हैं पैसे की, और एक प्रोजेक्ट जो 4 करोड़ का शुरू होता है वो 40 करोड़ में ख़त्म होता है। मिसाल दे रहा हूँ मैं कि बंद भी हो जाता है। और अब इस प्रोजेक्ट के साथ भी मुझे इसकी डिटेल्स नहीं मालूम है, लेकिन इनका जो तरीक़ेकार है वो यही है कि कोई प्रोजेक्ट ये उसके प्रॉपर मंतकी अंजाम तक ले जाने के काबिल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कराची में सैकड़ों ऐसे हॉस्पिटल्स छोटे और बड़े मौजूद हैं जो इन्होंने शुरू किए। मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज भी शुरू किए, नर्सिंग कॉलेज शुरू किया, और तमाम जगहों पे इनकी कैफियत ये रही कि कोई कंप्लीट नहीं हुआ है, और हर बजट के अंदर उसमें रीशेड्यूल होते रहते हैं पैसे। तो ये तमाशा है। खाने पीने के अच्छे तरीके हैं इनके पास, इनके साथ लूट मार में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना मुस्लिम लीग कर सकती है, ना पीपल्स पार्टी मतलब पीटीआई कर सकती है। पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता लूट मार के अंदर। सूबा पूरा नज़र आ रहा है, आपके सामने है सूबा। अब ये कराची को चाहते हैं, कराची और हैदराबाद पे कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, और पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में इनके आगे सीसा पिलाई हुई इंशाअल्लाह दीवार की तरह खड़ी रहेगी, और इनको इनके मुकाम पर पहुंचाएगी।